आ गई वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था। मौज बनाइए, नाचिए गाइए, जो करना है वो करिए। 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुकी है कुछ स्टैंड बाई खिलाड़ियों के साथ। कैसे हो मेरे दोस्तों? मंडे को इंडियन स्क्वाड वर्ल्ड कप T20 ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाउंस हो गई। अरे ये तो सभी को पता है, लेकिन उससे क्या क्या टेक अवे पॉइंट्स है हम बात उस पे करेंगे। अब कितना दम है और कितना नहीं है, क्या फैक्टर है क्या नहीं है, सब पर बातचीत होगी और बहुत ही तसल्ली से बातचीत होगी। अब एक ही महीना मात्र बचा है, तो बगैर वीडियो को स्किप करे ना एकदम अंत तक देखिएगा। 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना UAE और ओमान में, उस समय से आज का समय है बहुत ही कुछ बदल चुका है। नए लोग आ गए हैं, उनके साथ ही साथ नए कप्तान और नए कोच की जोड़ी है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के रूप में भी इनके लिए भी बहुत ही बड़ा मौका है, इतना बड़ा ICC इवेंट लीडरशिप के तौर पर। लेकिन दोस्तों जो भी कहो, अपनी टीम इंडिया खुशी की लहर में डूब चुकी है अपने एस फास्ट बॉलर की वापसी से। जी हाँ, जसप्रीत बूम बूम बुमराह इज बैक इन द स्क्वाड। उसी के साथ ही साथ हर्षल पटेल की भी टीम में वापसी हुई है, बहुत ही बढ़िया। हाल ही में दोनों इंजर्ड हो गए थे और एशिया कप 2022 मिस कर दिया था, जिसका खामियाजा भारत को चुकाना पड़ा। खैर रात गई और बात भी चली ही गई। इसी बीच भारत अपने एस ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की सर्विसेज को मिस करेगा, जो कि नी इंजरी के चलते ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। तो चलिए फिर 5 टेक अवे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद। पॉइंट नंबर 1, एशिया कप की एग्जिट के बाद पैनिक बटन ऑन नहीं किया गया। अब देखो यार, सुपर 4 की स्टेज तक तो भारत पहुंचा, लेकिन फिर वहां पर टीम इंडिया की रेलगाड़ी खड़बड़ खड़बड़ सी हो गई और उसका नतीजा ये आया कि पाकिस्तान और श्रीलंका से हार के बाद एशिया कप से इंडिया बाहर हो गई। लेकिन हार के बाद भी वो पैनिक बटन ना हिट नहीं हुआ और मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स वही हैं जो UAE टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब चेंजेस तो देखो हैं, और वो भी पूरे चेंजेस हैं 3, जो होने भी थे और हो भी गए। अब पहले सुपर 4 की गेम में पाकिस्तान के अगेंस्ट भयावह सपना देखने वाले अर्शदीप सिंह को टीम मैनेजमेंट ने बैक किया है, बहुत ही बढ़िया। अब ऐड क्यों ही किया है? क्योंकि बॉस ये वैरायटी प्रदान करते हैं ना टीम में। लेफ्ट आर्म पेसर है विथ पिन पॉइंट एक्यूरेट डेडली यॉर्कर्स डेथ ओवर्स में। अब ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट में दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक भैया को भी बुला लिया गया है कि जी हाँ, आप जाएं और चले मेलबोर्न हमारे साथ, जिनको कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज कर लिया था टीम ने एशिया कप 2022 में। अब दीपक हुडा फायरिंग पावर ऐड करते हैं टीम में, लेकिन उनको उनके स्लॉट में खिलाना बहुत जरूरी है। और फिर DK भाई साहब का तो क्या ही कहना, फिनिशर का रोल इनसे बेहतर तो कोई निभा ही नहीं रहा है आजकल। मेरी समझ से दोनों को ही स्थान देना ये तो सिद्ध करता है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस बहुत रखता है इनके ऊपर। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चला जाए। भारत हुआ हर्ष उत्साहित कुछ रिटर्न्स के बाद। बॉलिंग पेस अटैक की आन बान और शान शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह और हर्षल वापस आ गए हैं स्क्वाड पे। देखो यार, ये बहुत ही बड़ा डेंट था और इससे शायद टीम इंडिया उभर ही नहीं पाई थी एशिया कप 2022 में। बुमराह टीम की बॉलिंग यूनिट को स्ट्रेंथ देते हैं अंदर से, तो हर्षल पटेल वेरिएशंस। अब बुमराह और हर्षल जब इंजर्ड थे तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैबिलिटेट कर रहे थे अपनी फिटनेस को लेकर, और सच पूछो तो हैट्स ऑफ टू NCA, क्या ही जबरदस्त कंडीशनिंग करी प्लेयर्स की, और दोनों इतने कम समय में फिट हो गए। इतने बड़े मार्की इवेंट के लिए टीम इंडिया का मेजर फैक्टर ही फास्ट बॉलिंग यूनिट रही है पिछले 4 से 5 महीने में, क्योंकि टीम ने रिलेटिवली बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाली है अपने फास्ट बॉलर्स के दम पर। बाउंसर्स करने से चूकते नहीं है, स्विंग है, नकल बॉल है, स्लोअर वंस है, स्लोअर बॉल बाउंसर्स भी हैं, लेग कटर, ऑफ कटर और सबसे खतरनाक डेडली यॉर्कर्स जो पांव का जूता निकाल देती है। अब टीम में बुमराह, भुवनेश्वर, हर्षल, अर्शदीप और हार्दिक हैं, जो कि रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप के लिए एक फॉर्मिडेबल पेस अटैक बना के दे रहे हैं और जिस पे बहुत रिलाई कर रही है टीम इंडिया। तो अब आप कह सकते हैं कि पेस अटैक या फिर बॉलिंग में टेंशन सॉल्व, लेकिन जब तक हो के ना देख लो ना, तब तक मानना बिल्कुल नहीं। पॉइंट नंबर 3, मोहम्मद शमी को स्टैंड बाय में इंक्लूड किया है। देखिए, एक पॉइंट ये है कि कुछ समय से मोहम्मद शमी को T20I फॉर्मेट में टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में ही इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, तो शमी को इंक्लूड करना इन द स्टैंड बाय ये एक पॉजिटिव मूव तो है ही। अब पेस अटैक में लिमिटेड ही स्पॉट्स थे, जिसके चलते मोहम्मद शमी और दीपक चहर को टीम मैनेजमेंट ने रिजर्व प्लेयर्स के रूप में इंक्लूड किया हुआ है। मोहम्मद शमी की तो बैकिंग पूर्व इंडियन फास्ट बॉलर और लेजेंडरी गुजरात टाइटंस के मेंटोर आशीष नेहरा जी ही ने
खुद की थी। अब आईपीएल 2022 में शमी का परफॉर्मेंस था तो काबिले तारीफ ही। नेहरा जी ने कोच रहते हुए मोहम्मद शमी को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया हुआ है। अच्छा, उनका परफॉर्मेंस इस बात को दर्शाता भी है, जहां पर शमी ने 16 मैचेस में 20 विकेट स्कैल्प किए हैं, वो भी 8 के इकोनॉमी रेट के साथ। अब आपको तो पता ही होगा कि शमी लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, जो सफर उनके लिए ज्यादा खास नहीं रहा था, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस में 6 विकेट्स निकाले थे 8.84 के बॉलिंग इकोनॉमी रेट के साथ। लेकिन इंडियन टीम एक स्टेप आगे बढ़ गई है और अर्शदीप और हर्षल को चांस देने का सोचा 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। वैसे पर्सनली अगर बात करी जाए फिर तो हर्षल के स्पॉट पे अगर तो मोहम्मद शमी या फिर दीपक चहल लेते ना तो मजा सही आ जाता। लेकिन हो सकता है शमी को इंक्लूड नहीं करने पर यह तर्क बीसीसीआई सेलेक्टर्स दे सकते हैं कि बहुत समय से ये खेले नहीं है और दीपक चहर अभी अभी इंजरी से आए हैं। लेकिन भैया जब आप चांस दोगे नहीं तो आदमी खेलेगा कहां? मैच अभी चांद पर होना शुरू नहीं हुआ है कि वहां सट्ट से चला जाए और बैट और बॉल लेकर खेले। चहर जिम्बाब्वियन सीरीज में बहुत ही अच्छे दिखे, लेकिन दोनों ही बॉलर्स आपके रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में हैं, तो देखते हैं क्या अलाइन अब होके देता है। पॉइंट नंबर 4 पर बात करते हैं। रविंद्र जडेजा रूल आउट हो गए हैं आगामी वर्ल्ड कप T20 से। एशिया कप 2022 की ये फोर्स चेंज है और जडेजा की इस इंजरी से बीसीसीआई भी बहुत नाखुश है। जडेजा पार्ट थे इंडियन टीम की 2 जीत का, जो इंडिया को ग्रुप स्टेजेस में हासिल हुई थी अगेंस्ट पाकिस्तान और हांगकांग। अब उनकी जगह पर अक्षर पटेल को लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडियन टीम में जगह मिल गई है वर्ल्ड कप टीम में। अक्षर ने कुछ सीरीज में बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन फिर आया वेस्टइंडीज का टूर, जहां पर अक्षर ने बैट और बॉल दोनों से ही परफॉर्मेंस निकाल कर दी। नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए हार के मुंह से भारत को जिताने वाली नॉक जो 64 रन नाबाद की 35 गेंद्स पर मारी थी ना, वो बहुत क्रूशल थी। अब अक्षर को जडेजा का रिप्लेसमेंट एशिया कप में भी चुना गया था। कहते हैं ना, इसे कहते हैं किस्मत। अगर जडेजा इंजर्ड नहीं हुए होते तो अक्षर पटेल दुबई और अब ऑस्ट्रेलिया तो जा नहीं रहे होते। अब देखने वाली बात होगी तो ये कि अक्षर इस अपॉर्चुनिटी को कितना भुना पाते हैं। वैसे बॉलिंग जिस ट्रेजेक्टरी पर अक्षर कराते हैं वो सिमिलर ही है काइंड ऑफ जडेजा के ही, लेकिन हाल ही में जो बैटिंग फॉर्म जडेजा की थी ना, उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था और उसको पार करना अक्षर को तो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और सर रविंद्र जडेजा का ना होना स्क्वाड में ये इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए एक झटका तो है ही। वैसे टीम इंडिया के पास प्लेइंग 11 में दीपक हुडा को भी चांस देने का अवसर है, जो अपनी ऑफ स्पिन से एक सॉलिड बैटिंग के साथ टीम की यूटिलिटी को इंक्रीज बहुत करते हैं। लेकिन हुडा को नीचे बैटिंग कराना मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मूव होगा तो नहीं। अब देखते हैं कि वो डेंट होता है या फिर अक्सर के लिए इंटरनेशनल मार्की इवेंट में अवसर। चलते हैं 5वें टेक अवे पॉइंट की तरफ, एक्सपीरियंस मैटर्स। अब जहां पर बात आती है स्पिन अटैक की, तो वहां पर युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल को वर्ल्ड कप टीम में स्थान दिया गया है और गुल्ली पे जाकर फंसता है रविचंद्रन अश्विन और रवि बिश्नोई के ऊपर। तो वहां पर मैनेजमेंट ने एक्सपीरियंस को यूथ के ऊपर ज्यादा तरजीह दी है। अब वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि रवि अश्विन एकमात्र फिंगर स्पिनर बॉलर हैं और वो जिस तरीके के बॉलर है वो ऑस्ट्रेलिया में बलवा काट सकते हैं। ये इतना आसान डिसीजन रहा नहीं होगा। लेकिन जहां पर अश्विन मार्क्स स्कोर करते हैं ना बिश्नोई के ऊपर, वो है अश्विन की बैटिंग। टीम को एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल जाता है, कहीं ना कहीं भारत की बैटिंग डेप्थ भी इंक्रीज होकर देती है और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर तो कोलैप्स हो गया बैटिंग ऑर्डर का तो फिर लोअर मिडिल ऑर्डर चिप इन कर सकता है कुछ क्रूशल नॉक्स के साथ और मामला संभाला जा सकता है। बिश्नोई के पास भी खास टैलेंट है, वो मेजरली अपनी गूगलीज पर रिलाई बहुत करते हैं और बॉल को लेफ्ट हैंडल से थोड़ा अवे लेकर जाते हैं, जो उनका प्लस पॉइंट है। बहुत मेजर टर्न नहीं कराते हैं बॉल को और क्विकर थ्रू द एयर हैं, लेकिन वो रिजर्व्स में टीम में शामिल हैं। ये कुछ टेक अवेज हैं टीम के स्क्वाड के। अब एक बात संजू सैमसन पर भी कर ली जाए। संजू सैमसन का नाम अगर तो वर्ल्ड कप की टीम में आता तो वैरायटी तो और भी मिलके देती टीम इंडिया को, क्योंकि आप लगातार देख रहे हो कि ऋषभ पंत को ये कहा जा रहा है कि जिस दिन इनका आएगा ना, किसी की खैर नहीं होगी। लेकिन सच पूछो तो T20 फॉर्मेट में तो वो दिन आगे ही नहीं दे रहा है। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट हैंडेड वाला क्राइटेरिया ही साधना है तो फिर वो बात सही नहीं है। पंत के अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर वो टैलेंट जीत में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो टैलेंट का क्या कर डालें हम। अब ऐसे तो बहुत ही प्लेयर्स लेफ्ट आउट हो सकते हैं। सैमसन ऐसे बैट्समैन हैं जो समय पड़ने पर क्विक फायर 30+ रन की नॉक खेल सकते हैं, जो T20 क्रिकेट में बहुत इंपैक्टफुल होती है। और एड ऑन के तौर पर सैमसन आपको विकेट कीपिंग भी करके देते हैं। तो भैया कोई जैक वाला मामला है क्या कि हट के ही नहीं दे रहा है कोई। अब ये एक ऐसा फॉर्मूला बनता जा रहा है
जो है हर जगह इंक्लूडेड, लेकिन चलने का नाम नहीं दे रहा है। अगर कोई चले तो ठीक है, ना चले तो कुछ तो करिए। अब अगर तो ये मामला हो कि पंत ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया है तो किया है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में किया है, शायद से T20 फॉर्मेट में किया नहीं है। यहां ऑस्ट्रेलिया छोड़िए, T20 क्रिकेट में ही नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस। अब लेफ्ट हैंडेड के नाम पर कुछ भी थोड़ी ना चलेगा, तो यहां पर विचार की जरूरत है। अब हो सकता है पंत फॉर्म में आ जाए और रन्स बना डालें, अदरवाइज तो टीम चाहती नहीं है कि कोई भी लूज एंड छोड़े जाए। आपका क्या मानना है इस पर बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। चलिए फिर फाइनल लिस्ट देखते हैं प्लेयर्स की। तो टीम को लीड करते हुए दिखेंगे सेठ जी उर्फ रोहित शर्मा कैप्टन, KL राहुल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक एज अ विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। तो ये होंगे 15 मेंबर स्क्वाड की लिस्ट में। टीम के रिजर्व स्टैंड बाई प्लेयर्स होंगे मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर। तो देखिए अब मामला और आन बान और शान इनके हाथों में है। ये खेलेंगे और हम अपनी टीम को घर पर, मैदान में, सोशल मीडिया में बैक करते रहेंगे। कैसे लगे आपको 5 टेक अवे पॉइंट्स इंडियन स्क्वाड के ऊपर? अब वर्ल्ड कप आ लिया है समझो, सीधे रडार में गेम होंगे। अच्छी परफॉर्मेंस से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ हो तो सब्सक्राइब करना जरूर से। अच्छा सा लगता है ना मामला। अब इतना सब जब कर दोगे ना तो उधर ही भन्न से बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको चैनल स्विंग की नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर अपनी मस्त सुविधा के अनुसार वीडियो देखना। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।